नहीं, पर मेरा मतलब किस कानून के तहत मुशावरत का हुक्म दिया है उन्होंने? मेरा मतलब है कल सारे कैदियों से मुशावरत का हुक्म दे देंगे वो, कि मैं सुबह पिटीशन दायर करूंगा, कोट लखपत जेल में एक बंदा कैद है तो मैंने उससे मुशावरत करनी है अपने इंतखाबात के लिए, तो अदालत मुझे इजाजत दे देगी कि मैं जाके उससे इंतखाबात के लिए मुशावरत करूं और मुझे वीआईपी देखें, यकसा निजाम इंसाफ है, सबको बराबर इंसाफ देना है। ये स्पेशल इंसाफ जो दिया जाता है ना, खसूसी इंसाफ और सहूलतकारी, इस पर सवाल उठ रहे हैं। मेरा मतलब है कल आपने नवाज शरीफ की मुलाकातें तो बंद की हुई थी कि उनकी सियासी मुलाकात नहीं हो सकती। आप उनको कहते थे कि सिर्फ फैमिली के लोग मिल सकते हैं और तो कोई मिल नहीं सकता। आज इमरान खान की सियासी मुलाकातें जायज हैं। कल आसिफ जरदारी की सियासी मुलाकातें बंद थी, आज इमरान खान की सियासी मुलाकातें जायज हैं। कल ख्वाजा आसिफ की सियासी मुलाकातें बंद थी, आज इमरान खान की सियासी मुलाकातें जायज है जेल में। ये जो तजाद है अदलिया का, कि जो सहूलतकारी की जा रही है। देखिए, मैं एक और बात असल में तहरीक इंसाफ को ये बात पहले दिन से पता है कि सबसे आसान तरीका अपने मुखालफ को मारने का अदालत है। इन्होंने हमेशा अदलिया के जरिए ही अपने मुखालफिन को मारा है, चाहे नवाज शरीफ को मारा, अदलिया के जरिए मारा, वोट की ताकत से तो नहीं मारा ना। अदलिया के जरिए एक जेआईटी बनाई ना, अकामे पे निकाला, ये किया, अदलिया के जरिए निकाला। उन्हें पता है कि आप सादक और अमीन भी अदलिया से बन जाते हैं, आपको मासूम भी अदलिया बना सकती है, चाहे पाकिस्तान का वोटर ना बनाए। आप अपने मुखालफिन को भी अदलिया के जरिए मार सकते हैं, आप जाली इंट्रा पार्टी इलेक्शन करा के अदालत से बल्ले का निशान ले सकते हैं। लिहाजा हर जायज नजायज काम कराने के लिए पीटीआई को पता है कि अदालत बड़ी जरूरी है। लिहाजा एक बिल्कुल 2014 से इस मुल्क के हाई कोर्ट्स में यूथीय जजेस भर्ती किए गए हैं, जो आज अपना रंग दिखा रहे हैं, और वो रंग दिखाकर रियासत से टकरा रहे हैं, क्योंकि उनके खानदान पीटीआई के, उनको जज इंपॉर्टेंट नहीं है। वो बने ही पीटीआई की वजह से जज है, तो उन्होंने पीटीआई के ही फैसले करने हैं ना। तो इसलिए मैं समझता हूं कि इस वक्त जो है चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट को तमाम उन जजेस का एक डाटा बनना चाहिए जिनके खानदान जो है वो पीटीआई के टिकट पर इलेक्शन लड़ रहे हैं, और उन जजेस से ये दरखास्त करनी चाहिए कि आप 8 फरवरी तक यहाँ तो छुट्टी पे चले जाएं, आराम से अपने खानदान वालों की जाकर कैंपेन करें, या आप ऐसा कर लें कि आप सियासी मुकदमात ना सुने। मतलब एक घुराल साहब हैं लाहौर हाई कोर्ट के जज, जिन्होंने परवेज लाई साहब के और मोनस लाई वगैरह को बहुत रिलीफ दिया है। वो भी चौधरी परवेज लाई के घर के आदमी थे, चौधरी परवेज लाई के सारे मुकदमे उनको लगवा भी दिए जाते थे, और वो चौधरी परवेज लाई के घर की और मोनस के साथ उनकी फुटेजेस भी मौजूद हैं। मैं यही कह रहा हूं कि रिश्तेदार जजों के जरिए इंसाफ लेना बंद किया जाए। ये अदलिया के मुंह पर कोई अच्छी साख नहीं बना रहा। ये बिल्कुल ऐसे ही है। मैं आपको बताता हूँ ये वकील क्यों शेर हुए फिर रहे हैं, इसीलिए हो रहे हैं ना कि जज इनके साथ हैं, जाते हैं रिलीफ ले आते हैं, जाते हैं रिलीफ ले आते हैं। क्यों? जज साथ हैं। जज साथ ना हो तो इनकी वकालत का पता ना लग जाए ये कितने पानी में है। ये तो अपनी फुफी का पुत्र जज है, तो अंदर जाओ जो मर्जी रिलीफ ले आओ। अगर फुफी का पुत्र जज ना हो तो कौन सा रिलीफ मिलता है इनको, हम भी देखते हैं। तो इसलिए ये बिल्कुल देखना पड़ेगा कि ये जो यूथ के जजेस हैं हाई कोर्टों में और सुप्रीम कोर्टों में, क्यों उमर अताब बंदयाल साहब जूनियर जजेस को सुप्रीम कोर्ट में लाए, यूथीय जजेस को सुप्रीम कोर्ट में लाए, हम ख्याल जजेस को सुप्रीम कोर्ट में लाए, जूनियर मेरिट से हटकर जूनियर जजेस को सुप्रीम कोर्ट में क्यों लाया गया? ताकि यूथीय जजेस की तादाद बढ़ाई जा सके, हाई कोर्ट्स में यूथीय जजेस की तादाद बढ़ाई जा सके। एक माफिया बना दिया अदलिया में इन्होंने यूथीय जजेस का और तहरीक इंसाफ के रिश्तेदार जजेस का, जिसकी वजह से आज रियासत बेबस नजर आ रही। अदलिया में पीटीआई के रिश्तेदार जजेस को सहूलतकारी तहरीक इंसाफ की खत्म करनी चाहिए। अच्छा मुजम्मिल साहब, दूसरी ओर एक आपके पास खबर, फैजाबाद धरना कमीशन के सामने साबिक जो आईएसआई थे डीजी जनरल फैज हमीद वो पेश नहीं हुए, और दोबारा आज तलबी का नोटिस जारी कर दिया गया है, और उन्हें कहा गया है कि अगले हफ्ते वो हाजिर हो के तो जवाब जो है वो बयान जो है वो रिकॉर्ड करवाएं। आपके पास अंदर की क्या खबर है, क्या वो बयान रिकॉर्ड कराएंगे हाजिर होके? उनका बयान जीएचक्यू में लिखा जा रहा है, चेक ब्रांच उनका बयान वेट करेगी, जो फौज उनको बयान लिखकर देगी वो अदालत वो कमीशन के सामने जमा करा देंगे। फैज साहब अपनी ये भी तरफ से स्क्रिप्ट ही होगा? फैज साहब अपनी मर्जी से कोई बयान नहीं दे रहे,
उन्होंने जैक ब्रांच से कहा है कि वो मुझे जो बयान आप कहते हैं मैं वो जाके जमा करा दूं। तो जो फौज की जीएसक्यू की लॉ ब्रांच है, जिसे हम जैक ब्रांच कहते हैं, वो उनको जो बयान देगी वो जमा करा देंगे और वही उनका बयान होगा। मैंने पहले दिन से कहा था ये कोई फैज़ाबाद धरना का कमीशन जो है ये फैज़ बचाओ कमीशन है। इसके नतीजे में कोई फैज़ ने पकड़े नहीं जाना और इसके नतीजे में कोई जनरल फैज़ का एहतसाब नहीं हो सकता। उन्होंने आराम से फ़ौज को कहा है कि जो आप बयान समझते हैं बेहतर मुझे बता दें, मैं वो जाके दे देता हूँ। तो अगली पेशी पर वो बयान दे देंगे, उनका बयान लिखा जा रहा है और उनके सवाल-जवाब बनाए जा रहे हैं। वो जैक ब्रांच की मर्ज़ी का बयान दे देंगे, तो वो उसका हकीकत से कोई ताल्लुक नहीं होगा, आप बेफ़िक्र रहें। इसमें कौम को भी परेशान मुज़म्मिल होने साहब, की ये आप बहुत बड़ी खबर दे रहे हैं हाँ जी, कि वो जैक जीएसपी में ब्रांच उनका बयान जो है वो लिखा जा रहा है। जैक ब्रांच की क्लीयरेंस से वो बयान देंगे, वो जैक ब्रांच की क्लीयरेंस के बगैर कोई बयान नहीं देंगे और जैक ब्रांच उनका बयान की क्लीयरेंस कर रही है और उसको वेट कर रही है और वो दे देंगे। आप बेफ़िक्र रहें, इसमें कोई परेशानी वाली बात नहीं है। आजकल तो वैसे भी बहुत सख्ती है। आज कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस के बाद जो आर्मी चीफ का बयान आया है, वो जो हुँ, है हुँ। वो स उसने और पिछले दिनों एक एंकर के साथ जनरल बाजवा से मुलाकात के हवाले से जो कुछ हुआ है, उसके बाद आपका ख़्याल है कि जनरल फैज़ जो है वहाँ जाके कोई एडवांचर दे देंगे? और वैसे भी जो चकवाल साज़िश की आजकल बात हो रही है, तो आजकल बहुत सख्ती चल रही है, आप बेफ़िक्र रहें, वो कोई अपनी मर्ज़ी से कुछ नहीं कर सकते। अच्छा मुज़म्मिल साहब, एक और आखिरी, मुझे पता है आपके पास टाइम बहुत कम है। आखिरी अंदर की खबर बता दें, जो 2 रोज़ा दौरे पे हैं शहबाज शरीफ साहब कराची के, वो मज़ीद इलेक्टेबल्स को जो है वो उन्होंने कराची में टास्क दे दिया है अपनी क़यादत को कि मज़ीद इलेक्टेबल्स को शामिल किया जाए मुस्लिम लीग नून में। और आज ही पीपल्स पार्टी के साबिक़ सेनेटर वज़ीर नवाब जान करम और उनके बेटे ने भी पीपल्स पार्टी छोड़ दी है। कौन मज़ीद को जॉइन कर रहा है मुस्लिम लीग नून को? बेफ़िक्र रहें, जो पंजाब में पीपल पार्टी का हाल है ना, वो सिंध में मुस्लिम लीग नून का हाल है। परेशानी वाली कोई बात नहीं है। जैसे कोई पंजाब में पीपल पार्टी जॉइन करने को तैयार नहीं, वैसे सिंध में कोई मुस्लिम लीग नून जॉइन करने को तैयार नहीं है। जो एक ख़्याल था कि सिंध में कोई इत्तेहाद बनेगा, वो कोई नहीं बन रहा, सिंध पीपल पार्टी के पास जा रहा है। ये जिनको पीपल पार्टी ने निकाल दिया है या पीपल पार्टी अकोमोडेट नहीं कर रही, वो मुस्लिम लीग नून में आ जाएँ, वो इधर-उधर चले जाएँ, उससे कोई ख़ास इतना फ़र्क नहीं पड़ता और मुझे नहीं लगता कोई बहुत बड़ा ब्रेक थ्रू सिंध में होने जा रहा है। लेकिन सिंध पीपल पार्टी जो है वो होल्ड कर लेगी दोबारा, हमने कल भी कहा है, अब भी मेरी इस बारे में यही राय है। कराची की जो शहबाज शरीफ की सीट है, वो मुस्तफ़ा कमाल के साथ एक बड़ा मुकाबला है। वो देखना पड़ेगा कि शहबाज शरीफ जीतते हैं या मुस्तफ़ा कमाल जीतते हैं। थैंक यू मुज़म्मिल साहब कि आपने हमें अंदर की खबरों से बाखबर किया। मुज़म्मिल साहब के मुताबिक कोई इतना बड़ा ब्रेक थ्रू नहीं होगा शहबाज शरीफ के कराची के 2 रोज़ा दौरे से, मगर सिंध 2024 के आम इंतखाबात में पीपल्स पार्टी ही विन करेगी। इसके साथ ही मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।